हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल उम्मीदों का प्रभात में। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, आज हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 NCERT अध्याय 1 भौतिक जगत। देखिए, भौतिक जगत और इसके हम लोग हैं प्रश्न 1.1 पर। लेकिन प्रश्न से पहले हम आइए कुछ शब्दों में जानते हैं कि भौतिक जगत क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये जो भौतिक जगत है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भौतिक और जगत। तो भौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब ये होता है जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, इस धरती पर जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, महसूस करते हैं, वही हम भौतिक कहते हैं। और जगत मतलब होता है संसार, यानी कि जो हमारे चारों ओर का जो संसार है वही क्या है? भौतिक जगत। अब संसार में बहुत सारी घटना और परिघटनाएं होती हैं, तो फिलहाल इनके बारे में डिटेल जब इनके लेक्चर्स आएंगे तो उसमें डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम दो शब्दों के माध्यम से, दो लाइनों के माध्यम से अगर हम भौतिक जगत को डिफाइन करना चाहें या भौतिकी को डिफाइन करना चाहें कि भौतिकी, तो भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान और ऊर्जा और उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिएगा। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, ऊर्जा और उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फिलहाल इनके लेक्चर्स आएंगे तो इनमें डिटेल हम जानेंगे। फिलहाल हम चलते हैं प्रश्न 1.1 पर। जब आप NCERT अभ्यास से प्रश्न 1.1 पर जाएंगे तो वहां ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए निर्देश। यह अभ्यास प्रश्न किसी औपचारिक परीक्षा के लिए नहीं है। इसका मतलब उनका कहने का ये उद्देश्य है कि ये जो पाठ है ये विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने के लिए, उनको भौतिक विज्ञान में मेल जोल के लिए ये परिचय के रूप में पहला चैप्टर दिया गया है। तो फिलहाल इसका कहीं एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन हाँ, इसके आंसर्स पर जब हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से या फिजिक्स की विशेष मतलब रूप से फिजिक्स से यानी कि भौतिकी से संबंधित होंगे और भौतिकी के भाव को वो आपको समझाने का प्रयास किया गया है इन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की प्रकृति से संबंधित, विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत पारंगत प्रकथन, जो उसमें प्रकृति से संबंधित जो प्रकथन आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रदान किए गए हैं, यानी जो प्रकथन बोले गए हैं महान वैज्ञानिकों द्वारा, उनमें से जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा बोले गए हैं, आपके विचार से आइंस्टीन का उस समय क्या तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। तो देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो देखिए, हमें कुल मिलाकर तात्पर्य, ये उस समय हमें तात्पर्य बताना है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। और ये लाइन है हमारी, संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। तो चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। संसार के बारे में, संसार के बारे में हम लोग भी बहुत सारी चीजें जानते हैं। सबसे अधिक अबोधगम्य, अबोधगम्य का मतलब ये है, देखिए, बोध का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान, और अबोधगम्य का मतलब यह होता है कि जानकारी न होना या फिर न जानना। तो विषय यह है कि यह बोधगम्य है। तो देखिए, संसार के बारे में हम लोग सोचते हैं, दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे आप देखो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दिन और रात का होना। तो
बरसात होना, बिजली गरजना, तो ये सारी चीजें जो है भौतिकी से संबंधित है, लेकिन ये अबोधगम्य है हमारे लिए। ये हमें लगता है कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, और उसके बारे में हमें चूंकि ज्ञान नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि कितना जटिल हमारे चारों ओर है। लेकिन इनका जो कहने का तात्पर्य था वो ये था कि यही चीज, ये जो हमारा उलझन है संसार के प्रति, कि जो हम ये समझते हैं कि ये अबोधगम्य है, यानी कि ये बहुत ही जटिल संसार है, यही चीज है कि यह बोधगम्य है। यानी कि अगर हम अपने धैर्य से अगर हम जानने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर ये बोधगम्य हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ये घटनाएं कितनी जटिल हैं, यही इस क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो देखिए हमें अपने आंसर को लिखना है और कम से कम शब्दों में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। है जी हाँ, तो देखिए कम से कम शब्दों में हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, ये इस लाइन का। तो देखिए महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का उस समय तात्पर्य यह था कि संसार के बारे में लोग यह समझते हैं, ये अबोधगम्य का मतलब संसार के बारे में लोग यह समझते हैं कि यह संसार जटिलताओं से भरा हुआ है, ये इसमें घटित होने वाली घटनाएं बहुत जटिल है, यही अबोधगम्य। यह संसार जटिलताओं से भरा हुआ है, जबकि धैर्य पूर्वक यदि किसी भी घटना के बारे में, किसी भी घटना का प्रेक्षण व विश्लेषण किया जाए तो उस घटना के घटित होने के कारण का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप गहराई से सोचेंगे तो किसी भी घटना का अगर प्रेक्षण, विश्लेषण और तर्कपूर्ण अगर विश्लेषण किया जाए तो उस घटना के घटित होने का कारण पता लगाया जा सकता है, यानी उस घटना को समझा जा सकता है। बोधगम्य है लेकिन हमें लगता है कि ये जटिलताओं से भरा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप आगे के भी न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चन है, वीडियोस अगर देखना चाहे तो यहाँ थंबनेल आई बटन में जो है आपको आगे की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहें तो वहां से भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।